वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता के अभ्यास में ये जो ऑनलाइन सेशन हमारा चल रहा है उसमें सबका स्वागत है। ये अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो है चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। ये जो चौथा अध्याय है उसमें ज्ञान से कर्म में संन्यास और वो योग द्वारा जुड़ के किसी एक बड़े विचार से जुड़ के, किसी एक बड़े भगवान के विचार से जुड़कर कर्म में ज्ञान के द्वारा संन्यास की प्राप्ति, ये उसका अर्थ है। ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम। ये जब हम ये समझेंगे कि हमें कर्म करना है और वो कर्म की समझ हमें ज्ञान से होगी और वो ज्ञान की समझ की वजह से जब हम कर्म करेंगे तो हमें कर्म में संन्यास होगा, ये उसका अर्थ होता है। और इसके लिए हम 17वें श्लोक के ऊपर थे और इसके बारे में काफ़ी लोगों से मुझे कुछ इंक्वायरीज भी हुई, तो मुझे लगा उसके लिए और थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये गाइडिंग श्लोक है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम काम कैसे करें, हमें काम कैसे करना चाहिए, कौन सा काम सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ ये श्लोकों में आती है। चौथे अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक है, वो हमें ये गाइडेंस देता है। तो गत समय हम लोग 17 श्लोक को हम लोगों ने किया था, मैं उसका पारायण करूँगा, फिर उसके आगे चलेंगे। कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। और इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें देखी थी। पहली बात हम लोगों ने देखी थी कि जो देहधारी है, मतलब एम्बॉडीड सोल्स, एम्बॉडीड जो लोग हैं, उनको देह को चलाने के लिए प्रकृति धर्म से काम करना पड़ेगा। शेर को शिकार करना पड़ेगा, मच्छर हमारा खून पिएगा, आदमी को भी काम करना पड़ेगा। हम उससे छूट नहीं सकते। दूसरी बात हम लोगों ने ये देखी थी कि जब हम प्राकृतिक धर्म के अनुसार काम करते हैं तो शेर को या मच्छर को उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि वो प्राकृतिक धर्म निभाते हुए, अपना देह का धर्म निभाते हुए वो काम करता है। तीसरी चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि व्यक्ति को, मनुष्य को भगवान ने फ्री विल दी हुई है, बुद्धिगत स्वतंत्रता दी हुई है, जो दूसरे प्राणियों में नहीं है। इसलिए मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्मों से होती है और उसको कर्मों का फल मिलता है। जबकि दूसरे प्राणियों को, जैसे मच्छर हमें काटेगा और हमारा खून पिएगा, उससे मच्छर को पाप नहीं लगता। पाप पुण्य की डेफिनेशन अलग है, उसकी व्याख्या अलग है, मगर यहाँ समझने के लिए पाप शब्द को उपयोग में लाते हैं। मतलब कर्म का बंधन उसे नहीं लगता, ये हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद में हम लोगों ने कर्म यानी क्या, उसके ऊपर आगे सोचा था। कर्म यानी क्या, कर्म कैसे उसको सिलेक्ट किया जाए, मेरे जीवन में मैं कौन से कर्म को सिलेक्ट करूं। और उसमें हम लोगों ने वर्ण के बारे में सोचा था और वर्ण और धर्म को साथ में लेके देखा था। जैसा धर्म समझेंगे, जो चीज़ को हम हमारा धर्म समझेंगे, वो चीज़ के अनुसार हम कर्म करेंगे। और उसमें हम लोगों ने जब उसका उदाहरण लिया था, पांडवों का लिया था कि पांडव जब द्रौपदी वस्त्र हरण के समय उन्होंने ये धर्म समझा कि हम गुलाम हैं अभी, और हमारा जो मालिक है वो हमें जो कहेगा वही हम कर सकते हैं, हम दूसरा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपना क्षात्र धर्म छोड़कर उन्होंने गुलाम वाला धर्म लिया, ऐसा उसने सोचा, और इसलिए उन्होंने द्रौपदी का बचाव नहीं किया। इससे ये समझ में आएगा कि अगर समाज के अंदर कोई गलत धर्म की धारणा या कोई इनकम्प्लीट, अधूरे धर्म की भावना होगी तो वो समाज एक्टिव नहीं होगा, वो समाज जागरूक नहीं होगा। और यहाँ हम लोगों ने देखा था कि धर्म का मतलब वे ऑफ वर्शिप नहीं है, रिलीजियन नहीं है, इस्लाम, क्रिश्चियन, जुडाइज़म, बुद्धिज़्म नहीं है। यहाँ धर्म होता है जो हमारे वर्ण के हिसाब से होता है। और वो वर्ण का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि एक व्यक्ति को अगर दूसरे 4 व्यक्ति परेशान कर रहे हैं रास्ते के ऊपर,
तो अलग अलग वर्ण के व्यक्ति उसको कैसे उसके लिए अपने साइड से, अपनी ओर से अपना प्रयत्न करेंगे वो चीज़ को रोकने के लिए। इसके बारे में हम लोगों ने सोचा था और वहाँ तक हम लोग आए थे। और हम लोगों ने कर्म के बारे में समझ ली थी कि कर्म कैसे होता है, वर्ण के हिसाब से कर्म होता है। और हम लोगों ने फिर लास्ट में उसमें लिया था कि लोग हमें बोलते हैं, सोचते हैं ऐसा कि ये तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है, ये मुझे दिया गया है। और इससे हम लोग अपने आप को बंधक बना लेते हैं। उसे हम लोग उससे करणीय और अकरणीय का जो विवेक है उसे हम खो बैठते हैं। उसमें हम लोगों ने वाल्मीकि का उदाहरण लिया था। वाल्मीकि को लगता था कि भाई मैं तो बीवी बच्चों वाला हूँ, मुझे मेरे बीवी बच्चों के लिए खाना लाना पड़ेगा, और मैं पारधी वंश में हूँ तो मैं चोरी करूँगा, मैं लोगों को लूटूंगा, पशु पक्षियों को मारूंगा। जब उसे पता चला, उसके कुटुंबीजनों ने उसे कहा, घर चलाना, हमारा पालन पोषण करना वो तुम्हारा धर्म है, पति का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, मगर वो कैसे करना वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम पाप कर्म से लाते हो या दूसरे प्रकार के कर्म से लाते हो घर में खाना, थाली में जो अन्न आता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ये समझ के साथ में ही वाल्या लुटारा वाल्मीकि बन गया। ऐसे हम लोग कभी कभी हमारा कर्म पकड़ के रखते हैं। हम लोग जो काम करते हैं उसके पीछे एक विपरीत धर्म की हमारे अंदर एक सोच आ जाती है और इसके लिए हम सही कर्म को नहीं पकड़ सकते। ये भी हम लोगों ने देखा था। और उसमें दो प्रकार देखे थे। एक जैसे शराबी है, वो कोई बड़ा सा खंभा है उसे पकड़ लेता है और उसके कहता है कि अभी खंभे ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़ के रखते हैं ज़िंदगी में। तो इसके बारे में हमने सोचा था, करणीय अकरणीय विवेक के बारे में सोचा था। तो हम लोगों ने कर्म के बारे में बहुत सोचा था। अभी काफ़ी लोगों का मुझे प्रश्न भी आया कि विकर्म और अकर्म क्या है, क्योंकि यहाँ लिखा है बुद्धव्य च विकर्मणः और अकर्मणश्च बुद्धव्यम। विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, व्यक्ति वो कैसे समझे और कैसे उससे बचें। जनरल समझ हमारी ऐसी है कि कर्म यानी काम करना, विकर्म यानी खराब काम करना या बुरा काम करना, जिससे हमारे ऊपर कर्म का जो फल है वो भी बुरा आएगा और समाज के ऊपर भी उसका बुरा असर होगा। और अकर्म का अर्थ हम लोगों ने ऐसा समझा कि व्यक्ति को जो काम करना है वो नहीं करता है। ऐसी जनरल समझ है। जनरल समझ हमें ये कहती है अकर्म मतलब कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठा है आदमी। और विकर्म मतलब कुछ खराब काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसे व्यक्तिगत या कौटुंबिक या सामाजिक रूप से जो परेशानी और नुकसानी देती है, जो हानि पहुंचाता है, वो विकर्म। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। मगर हम उसके लिए और थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्योंकि वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग कर्म को समझे। गत समय हम लोगों ने वर्ण के हिसाब से मेरा कर्म क्या है वो समझा। हम आज उसके आगे चलेंगे। तो हम पहले विकर्म के बारे में देखेंगे। विकर्म क्या है और उसकी व्याख्या कैसे हो सकती है। विकर्म की व्याख्या यह है कि विकर्म की जो दो डिपेंडेंसी है जिसके ऊपर वो उसकी व्याख्या डिफाइन होती है, वो दो चीज़ें हैं। एक है कि उसके अंदर एक्शन होती है। विकर्म के अंदर कुछ एक्शन होती है। हम बाहर से देख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति की कुछ एक्शन होती है, कुछ उसका काम होता है, कुछ हिल रहा है, ऐसा हमें दिखने को मिलता है। यह विकर्म की पहली उसके अंदर है। और दूसरा, विकर्म का दूसरा बात है इम्पैक्ट। विकर्म इज डिफाइंड थ्रू इम्पैक्ट एंड एक्शन। ये दो चीज से विकर्म की व्याख्या बनती है। तो विकर्म कैसे अलग हुआ कर्म से, क्योंकि कर्म में भी एक्शन भी है और उसकी इम्पैक्ट भी है। मगर यहाँ इसमें जो एक्शन है वो एक्शन इज बाय नेचर है, मतलब अपने कर्म के हिसाब से ही व्यक्ति काम कर रहा है। जैसे एक वैश्य वृत्ति का व्यक्ति है तो वो धंधा कर रहा है, वो अपना जो मुनाफा कमाने का जो उसका जो बेसिक स्किल है वो कमा रहा है। एक क्षत्रिय समझ का जो व्यक्ति है, क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है, बहादुर व्यक्ति है, वो लड़ाई कर रहा है। कहने का मतलब वो अपना कर्म कर रहा है। मगर
उसकी जो इम्पैक्ट है वो गलत है, उसे विकर्म कहेंगे। ये दोनों चीज़ें मिलाकर विकर्म बनेगा। एग्जाम्पल लेंगे, अलग अलग हम लोग उसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। समझ लीजिए, एक वैश्य वृत्ति का व्यक्ति है और वो अच्छा बिजनेसमैन है, वो अच्छा धंधा कर सकता है, वो छोटी से छोटी जगह से भी वो कैसे पैसे कमाना वो सोच सकता है, वो मुनाफा कमा सकता है। हाँ, कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, ये तीनों में से वो आदमी काम कर सकता है, ऐसा वो काम करता है, वैश्य वृत्ति का आदमी। मगर वो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो गया और जीत गया, वो व्यक्ति अब सत्ता के स्थान पर बैठ गया। सत्ता के स्थान पर बैठने के बाद में भी वो कर्म तो अपना ही करेगा, वो मुनाफे वाला ही काम करेगा। मगर सत्ता के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर खुद का मुनाफा देखेगा तो देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा? नहीं चलेगा। सत्ता के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे जैसे राजा को कहते हैं उसको पिता कहते हैं, राजा का दूसरा नाम पिता है। जो अपने जो प्रजा है उसको पुत्रवत पालन करता है, उससे पैसे खींचता नहीं है, अपने खुद के उपभोग के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो पैसा नहीं खींचेगा। वो अपने काम में मुनाफा होता है क्या नहीं वो नहीं देखेगा, वो राजा होता है। इसलिए अगर कोई वैश्य वृत्ति का व्यक्ति अगर राजा बन जाए तो वो तो लोगों का शोषण ही करेगा। राजा गरीब और प्रजा भिखारी रहेगी। इसलिए ये कंडीशन में, ये उदाहरण, ये सिचुएशन के अंदर होगा क्या कि व्यक्ति अपना कर्म तो बराबर अपने वर्ण से कर रहा है, मगर उसकी जो इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर है वो गलत हो रही है। इसीलिए वैश्य वृत्ति का व्यक्ति अपना जाति कर्म करते हुए भी उसका जो कर्म है उसे विकर्म कहा जाएगा। वो करता तो अपने जाति कर्म से ही है, अपने वर्ण के हिसाब से ही काम करता है, मगर उसकी जो इम्पैक्ट है वो गलत जगह पर गलत एप्लीकेशन हो रही है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कान में डालने के लिए दवा दी, वो कान में डालने की जो दवा थी वो हमने खा ली। डॉक्टर भी सही था, उसका डायग्नोसिस भी सही था, दवाई भी सही थी, हमें लेनी भी थी, मगर हमने मुंह में डाल दी कान के बदले। इसलिए विकर्म के अंदर कोई एक व्यक्ति अपना कर्म करता है, अपने जाति स्वभाव, अपने वर्ण के हिसाब से भी कर्म करता है, मगर उसकी जो एप्लीकेशन होती है, जो इम्पैक्ट होता है वो गलत हो जाता है। हमारा जो लास्ट टाइम पर जो एग्जाम्पल था, गत समय हमारा जो उदाहरण था, उसमें भी यही है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है, वहाँ से एक ब्राह्मण विचार का व्यक्ति जा रहा है, विचारशील व्यक्ति जा रहा है, वो जाके लड़ाई करने लगे उससे, तो क्या होगा? मार ही खाएगा। उसका शरीर ऐसा बना हुआ नहीं है, वो मार खाएगा। इसलिए जाके बचाना वो ब्राह्मण व्यक्ति के लिए, वो वैसे विचारशील व्यक्ति के लिए विकर्म बनेगा। उसे वो नहीं करना है। ये समझना पड़ेगा। खुद का धर्म निभाते हुए भी जब वो काम ऐसी जगह पर किया जाए कि उसकी इम्पैक्ट, उसकी इफेक्ट, उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो गलत हो, वो विकर्म है, वो गलत कर्म है। हाँ, कौवे को हंस की चाल नहीं चलनी चाहिए। कौवे को कौवे की चाल, हंस को हंस की चाल। हम जो हैं उसी के अंदर क्यों, उसके दो तीन बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो चीज़ में हमारी इंटरनल स्किल नहीं है। हाँ, एक कोई बड़े क्रिकेटर को कहा जाए कि भैया आप भरतनाट्यम का डांस कर लो, वो नहीं कर पाएगा, वो उसकी स्किल नहीं है, वो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है। इसलिए अगर वो करेगा तो वो विकर्म ही होगा। और वैसे ही
अगर कोई एक बहुत अच्छी डांसर है, वो डांसर को कहा जाए कि आप हमारे प्रोग्राम में आना, हमारे पिताजी गुजर गए हैं, और वो जाती है और वहां भारतनाट्यम करती है, वो काम तो अपना ही कर रही है, मगर किसी की स्मशान यात्रा में नृत्य नहीं होता, विकर्म हो जाएगा। इसलिए विकर्म की व्याख्या समझनी पड़ेगी। कभी कभी हमें लगता है कि अरे हम तो सही कर रहे हैं, हाँ, ये इसकी विकर्म की बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है। हाँ, विकर्म का बहुत ही हमारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, डॉक्टर्स का यही एग्जाम्पल है। हम लोग बोलते हैं आजकल डॉक्टर बहुत स्वार्थी हो गए हैं, पैसे के बगैर तो हमें लेते नहीं हैं, कोई दवाई नहीं करते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में सेवा का भाव ही नहीं था, और वो डॉक्टर बन गया तो वो तो पैसे ही लेगा, वो वैश्य वृत्ति का व्यक्ति है। तो इसलिए विकर्म दो तरीके से होगा, एक अपना खुद का कर्म ही मगर गलत जगह पर करेंगे तो विकर्म होगा, और दूसरा हमारे जो खुद का जो स्किल सेट है वही नहीं यूज करते हुए दूसरा ही कुछ दूसरे का काम करने लगे, वो दोनों चीज विकर्म बनेगी, तो दोनों चीज विकर्म बनेगी। विकर्म को ऐसे हम समझ सकेंगे। इसलिए हम कभी भी हमारी जिंदगी में जो कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसके अंदर हम देखें, क्या देखें, एक ये मेरी स्किल का काम है कि नहीं, इसमें मेरी एक्सपर्टाइज है कि नहीं। हाँ, स्किल कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई एक व्यक्ति को डांस नहीं आता है, जाके डांस सीख सकता है और फिर वो डांसिंग का काम कर सकता है, उसके लिए ना नहीं है। मगर जो चीज़ मेरी इनहेरेंट स्किल नहीं है, हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाच हो ही नहीं सकता वो व्यक्ति से, वो इनहेरेंटली उसकी बॉडी लचीली नहीं है, वो तो कुश्तीबाज है, उसका बॉडी कुश्ती वाला है, उसका नेचर कुश्ती का है। इसलिए दो चीज हम जब भी कभी कोई काम लें या काम करना है, भविष्य में कोई काम करना है, कोई काम उठाना है, कोई पार्टनर लेना है, हाँ, बिजनेस में पार्टनर लेना है, किसको पार्टनर लेंगे, वो कैसा व्यक्ति है नेचर से, स्वार्थी है, ट्रस्टीशिप है, ट्रस्टी को सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, स्वार्थी वृत्ति वाला क्या ट्रस्टी बन सकेगा, या निस्वार्थ भाव से काम करने वाला ट्रस्टी बन सकता है, लोगों के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है। ट्रस्टी का शब्द ही है जिसके ऊपर आप जिसके ऊपर विश्वास रख सके। स्कूल कॉलेज में कौन से दोस्त सिलेक्ट करने चाहिए, कैसे दोस्त होने चाहिए, ये सब का जो सिलेक्शन है, ये सब के लिए जो भावना है, ये सब के लिए जो विचार है, वो बराबर से करेंगे तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे ही। सिक्योरिटी की कंपनी खोली है और बहुत डरपोक आदमी एक को रखा है, अंधेरे में जाने से भी डरता है, तो कैसे आपकी कंपनी चलेगी? ऐसा एम्प्लॉय नहीं हो सकता सिक्योरिटी में। इसलिए ये जो श्लोक है ये बहुत ही एप्लीकेबल है कि हमारा जो काम है वो विकर्म ना हो। वो स्किल सेट का व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र है, पति या पत्नी का सिलेक्शन है, कौन सा बिजनेस करना, कौन सी स्टडी लेना, ये सब का जो डिसीजन है, काफी लोग पूछते हैं मुझे भी, इसके लिए मैं कहता हूं उसका नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, व्यक्ति का, बच्चे का या पुत्री का, वो पूछो, वो देखो, और वो हिसाब से अपनी लाइन सिलेक्ट करो, तो डेफिनेटली सक्सेस ही है। सक्सेस दोनों तरीके से होगा, मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो होगा ही होगा, मटेरियलिस्टिक सक्सेस में ना नहीं है, मगर जो दूसरी बात है कि उसकी जो इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी है वो गलत नहीं होगी, इसलिए वो विकर्म नहीं बनेगा। ये विकर्म की व्याख्या होगी आज के हमारे समय में बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर बोलने के लिए जाएंगे तो बहुत डीप जाएगा वो, हाँ, सो जाएगा आदमी, कंफ्यूज हो जाएगा, बाजू में रख देगा। इसीलिए लोग गीता पढ़ते हैं, आधा 3-4 चैप्टर से तो आगे जाना ऑलमोस्ट, मतलब उसके लिए वो एक
एक इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है साइकोलॉजिकल डिसेंट्री। हाँ, बुद्धि के अंदर डिसेंट्री हो जाती है, पाक हो जाता है, इतना डीप जाएंगे वो। मगर ऐसा नहीं है। हम लोग जो प्रैक्टिकली जो शांति से धीरे से समझ सके वो ये है। इसके लिए हम विकर्म की जो हमारी व्याख्या है वो क्या है? एक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। विकर्मा इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। हमारी एक्शन क्या होती है? अगर वो एक्शन हमारे वर्ण के हिसाब से है तो फिर उसकी इम्पैक्ट क्या होती है? ये दोनों चीज अगर बराबर है तो जो विकर्म है वो हम रोक सकेंगे, हम नहीं करेंगे वो विकर्म। अभी हम अकर्म के बारे में आएंगे। अकर्म क्या है? आदमी बैठा रहता है। विकर्म के बारे में एक स्टोरी भी है, चलो एक स्टोरी करते हैं विकर्म में के बारे, और बहुत बढ़िया स्टोरी है वो। हमारे महाराष्ट्र में एक न्यायाधीश हो गए राम शास्त्री प्रभुणे। महाराष्ट्र के अंदर, भारत के जो एक स्टेट है महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़े न्याय शास्त्री जज हो गए, उसका नाम था राम शास्त्री प्रभुणे। और वो पेशवा सरकार के टाइम पर हो गए, जब महाराष्ट्र में पेशवा का राज था शिवाजी के बाद में। हाँ, पेशवा का जब राज था, वो पेशवा के राज के समय ये न्यायशास्त्री हो गए। वो बहुत ही अपने स्वभाव में एकदम स्ट्रिक्ट थे। उन्हें कर्म विकर्म और अकर्म की बराबर से पहचान थी, ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अभी जब न्यायाधीश थे, वो समय पर जो राजा थे, जो पेशवा थे, वो पेशवा भी बहुत भक्तिभाव वाले दिमाग के थे। उसको लगता था भगवान की भक्ति करना ये सबसे बेस्ट बात है, और है ही, क्यों नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, जब भी तो राजा सरल रहेगा, नहीं तो राजा उद्दंड हो जाएगा, रावण बन जाएगा। इसलिए वो भक्तिभाव वाले थे, और वो पूजा करते थे। सुबह उठ के 3-4 घंटा पूजा करना, फिर वापस दोपहर को वापस फिर पूजा करना, पूजा में बैठे रहते थे। अभी राजा है, वो पूजा में बैठा रहता है, केस पर केस बढ़ते जाते हैं। न्यायशास्त्री प्रभु ने को डिसीजन चाहिए राजा का, अगर वो को डिसीजन देंगे तो फिर केस आगे चलेगा या केस का रिजल्ट आएगा। अगर जब जज बोलेगा कि फला फला व्यक्ति ने ये गुनाह किया है, ये जो उसकी जो सजा है वो सजा नक्की करो, तो राजा नक्की करेगा वो सजा। राजा कहेगा, ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं कायदा के अंदर, बदलाव लाना है, कुछ नए अमेंडमेंट्स लाने हैं, ये सब काम होता है। राम शास्त्री जाते हैं दरबार में, तो राजा आते ही नहीं, राजा दरबार में नहीं आए, कहाँ है राजा? वो राजा तो पूजा में बैठा है। हाँ, अच्छा काम कर रहा है ना, पूजा का काम कर रहा है, अच्छा काम है, पूजा करनी चाहिए भगवान की। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना राम शास्त्री परेशान हो गए। राजा है तो राजा का काम करना चाहिए। एक दिन राम शास्त्री, और उनका प्रभाव भी ऐसा था, एक दिन राम शास्त्री गए, सीधे राजमहल के अंदर घुस गए, और जो पहरेदार थे वो पहरेदार उसको नहीं रुका सकते, उतना उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उसका उतना नाम था। वो सीधे गए और पेशवा जहां पूजा कर रहे थे उनको उसने कहा कि अगर आपको ये पूजा पाठ चालू रखना है तो गद्दी छोड़ दो। राजा को गद्दी छोड़ दो कहना छोटी बात नहीं है। हम लोगों ने तो राजाशाही देखी ही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने, इसलिए पता नहीं होता है कि राजा क्या होता है। एक छोटी सी थोड़ी भी ऊपरी आवाज से बात की तो गला कट जाएगा। एक भी बात ऐसी की जो राजा को पसंद नहीं, परेशानी हो जाएगी, देश छोड़ना पड़ेगा, मार डालेंगे, जेल में डाल देंगे जिंदगी भर के लिए। ऐसे राजा की ताकत होती है। वो राजा को जाके राम शास्त्री ने कह दिया पेशवा को कि अगर आपको ये पूजा पाठ ही करना है तो राजगद्दी छोड़ दो। राजगद्दी पूजा पाठ करने वालों के लिए नहीं है। तुम्हारा कर्म यह है कि तुम हर रोज दरबार में आओ और राजा का कर्तव्य निभाओ।
तुम अभी जो कर्म कर रहे हो वो विकर्म है। 8 घंटे पूजा पाठ करते रहना वो राजा का काम नहीं है। और पेशवा भी काफी समझदार थे, ऐसा नहीं वो कोई ऐसे दिमाग फेरा हुआ राजा नहीं था। वो उन्होंने समझा, उन्होंने राम शास्त्री से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अब से मैं दरबार में रेगुलरली आऊंगा और हम लोग दरबार का काम आगे चलाएंगे। ये जो उदाहरण है उसमें हम 2 चीज देखते हैं। जो राजा है वो विकर्म कर रहा था क्योंकि उसका जो कर्म है वो राजा का कर्तृत्व है। पूजा पाठ करना राजा का काम नहीं है, 8 घंटे पूजा पाठ करना। और राम शास्त्री है उसने अपना कर्म किया, राजा को सही रास्ते पर लाना वो ब्राह्मण का कर्तव्य है, वो विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है, उसमें निर्भीक होकर बोलना चाहिए। और ऐसे उन्होंने बोला। ये एक हमारा इतिहास में, ये इतिहास में लिखा हुआ है, ये कहीं कोई स्टोरी नहीं है, कोई बनाई हुई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सचमुच में हो गई हमारे इतिहास में एक वो उसकी वारदात है। ये ऐसा हुआ है राम शास्त्री प्रभु ने। हम आगे चलेंगे, हम अभी चलेंगे अकर्म के ऊपर। अकर्म क्या है? अकर्म मतलब बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। अकर्म शब्द हमारे 2nd चैप्टर में भी आया था। हाँ, सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, उसमें आया था 2nd चैप्टर में 47वां श्लोक। हमें सबको ये श्लोक मालूम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि। अकर्म में प्रवृत्त ना हो, ऐसे भगवान ने कहा। अकर्म में प्रवृत्त ना हो, यह शब्द ही बताता है कि अकर्म करने के समय व्यक्ति हिल तो रहा है, व्यक्ति काम तो कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि व्यक्ति एकदम शांति से आंख बंद करके नहीं बैठा है, वो कुछ कर रहा है और उसमें वो प्रवृत्त ना हो का मतलब है कि अकर्म में प्रवृत्त ना हो। तो फिर उसका मतलब ये हो गया कि अकर्म करने के समय या तो अकर्म का जो रूप है उसमें कृति तो डेफिनेटली है, अकर्म के रूप में कृति है, तो अकर्म को कैसे समझेंगे? और वो जो श्लोक है काफी, क्या भगवान को भी पता था। मैं हमेशा व्यंग में कहता हूँ कि भगवान को भी पता था कि एक ज़माना हमारे वाला आएगा जब हम लोग बोलते हैं हाँ बड़े बड़े स्टोर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, सर्विस सेंटर्स होते हैं, कस्टमर सर्विसेज होते हैं, वो क्या कहते हैं? वी गिव द सर्विसेज 24/7। हाँ, 24 घंटे और 7 दिन हमारी दुकान खुली है, हम ये सर्विस देते हैं। भगवान को पता था ये जो 24/7 वाला जो टर्मिनोलॉजी है, हाँ, वो आने वाली है, इसलिए भगवान ने भी वो श्लोक वही जगह पे बताया, 247 2nd चैप्टर में 47 श्लोक, कि ये श्लोक को जिंदगी भर याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और हर समय 24/7 ये श्लोक को याद रखो, ऐसा मैं व्यंग में कहता हूं। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिंदगी भर 24/7 ये श्लोक याद रखो। माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि अकर्म, अकर्म में प्रवृत्त न हो। यह अकर्म शब्द वहां आया था जब हम लोगों ने उसके बारे में सोचा भी था। हम लोग इसको अभी और डीप जाएंगे क्योंकि यहाँ अकर्म को बुद्धव्यम कहा गया है, मतलब डीपली समझो। अकर्म मतलब बुद्धव्यम मतलब अकर्म को डीपली समझो, उसको सही तरीके से उसको समझने के लिए बुद्धव्यम शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। बुद्धव्यम जानना चाहिए, अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। तो अकर्म क्या है? सो अकर्म इज डिफाइंड बाय इनएक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। हाँ, विकर्म था वो एक्शन और उसकी इम्पैक्ट थी, वैसे अकर्म में इनएक्शन और उसकी इम्पैक्ट, यह देखकर अकर्म निश्चित होता है, ये देखकर अकर्म निश्चित होता है। आगे का जो श्लोक आएगा उसमें आएगा कि इनएक्शन एक्शन कैसे होती है, वो हम देखेंगे। मगर यहाँ जो इनएक्शन जो है
वो क्यों होती है? हम हमारी जो एक्शन है, हमारा जो निहित कर्म है, वो हम नहीं करते। कैसे नहीं करते? बुद्धि के अंदर या बाहर दुनिया के अंदर हम हमारा निहित कर्म नहीं करते, हम उसमें प्रवृत्त नहीं होते। अकर्म में प्रवृत्त ना हो, ऐसा भगवान ने कहा ना, हम अकर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हाँ, जहां नहीं चुप रहना नहीं चाहिए वहां हम चुप रहते हैं। जहां काम करना चाहिए, जो काम हमें करना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। जो हमारा निहित कर्म है, जो हमें समझाया गया है, जो हमारे वर्ण के हिसाब से हमने हमने हमारे जन्म के साथ में लिया हुआ है, वो हम नहीं करते। विकर्म में हम वो करते थे, अकर्म में हम वो नहीं करते, और फिर उसकी इंपैक्ट होती है। तो पहले तो हम ये समझें कि हम अकर्म में प्रवृत्त क्यों होते हैं। हम हमारा जो निहित कर्म है, हमारे वर्ण के हिसाब से हमारा जो कर्म है, वो हम क्यों नहीं करते, हम उसमें प्रवृत्त क्यों नहीं होते, हम अकर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं क्यों? उसमें अलग अलग फैक्टर्स है। हाँ, इनएक्शन बाय फियर, भय से, भय की वजह से हमें लगता है कि जो काम करना चाहिए वो हम नहीं करते। हाँ, लोग बोलते हैं हाँ अच्छा है, तुम लोग करो। अगर सामने 40 लोग बैठे हैं, सब लोग नारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, करना चाहिए करना चाहिए। अगर उसमें पूछा जाए कि चलो अभी ये 40 में से एक आदमी खड़ा हो जाओ और ये चीज करो, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा, डर के मारे। डर एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति इनएक्शन में, अकर्म में प्रवृत्त होता है। डर किसका? भय किसका? हम लोगों ने भय के बारे में भी देखा था पहले। 5 प्रकार के भय होते हैं। हाँ, आजीविका का भय, अगर मैं ये करूंगा और कल मेरी नौकरी जाएगी तो। बॉस ने गलत काम किया है, बॉस ने दूसरे एम्प्लॉय को उसने अन्याय किया हुआ है, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है सपोज, मगर मैं उसके सामने नहीं बोलूंगा, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं एक्शन नहीं लूंगा। क्यों? डर, नौकरी चली जाएगी तो जो है वो भी नहीं रहेगा। अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। मानहानि का डर, टीचर प्रश्न पूछते हैं, किसी को कोई शक या सवाल है, कोई भी उंगली नहीं उठाता। क्यों? अगर मैं पूछूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं तो बुद्धू हूं, मुझे समझ में नहीं आया, बाकी में से तो कोई उंगली नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं भी उंगली उठाकर टीचर को पूछूंगा नहीं। भय, मानहानि का भय, जीवन का भय, ये अलग अलग प्रकार के जो भय है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? व्यक्ति अकर्म में प्रवृत्त होगा, व्यक्ति अकर्म हो जाएगा, व्यक्ति काम नहीं करेगा, उसको जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, भय की वजह से नहीं करेगा। शेम, शेम की वजह से, लज्जा की वजह से नहीं काम करेगा। डिफेम, यहाँ शेम का मतलब डिफेम होता है। हाँ, मेरा जो समाज में जो नाम है वो खराब हो जाएगा। अगर मैं ये चीज़ को गलत मानता हूँ तो फिर मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं कि ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो समाज में जो मेरी जो इम्पैक्ट है, मेरी जो हमारा जो नाम है वो खराब हो जाएगा। इसलिए गलत चीज़ को होने दो, उसको रोकने का मेरा फर्ज है, मगर मैं नहीं रोकूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं अकर्म में रहूंगा। यह है डिफेम। एस्केपिज्म, भागेड़ू मनोवृत्ति। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, भागेड़ू मनोवृत्ति, जिम्मेदारियों से छोड़ देना, जिन्हें जिम्मेदारियों से दूर भाग जाना, जिम्मेदारियों को नहीं मानना, जिम्मेदारी को नहीं निभाना। अकर्मा, बच्चा है, रिजल्ट लेके आया है, गणित में उसको 100 में से 40 मार्क मिले हैं, मगर पिताजी उसको पढ़ाएंगे नहीं कि गणित, वो बैठ के टीवी देखते रहेंगे, अपने पिता का कर्तृत्व नहीं निभाएंगे। एस्केपिज्म, सो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे,
आलसी मनोवृत्ति के हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि व्यक्ति आलसी है। देखिए, आप कोई भी आलसी व्यक्ति को देखिए, हम बोलते हैं अरे ये व्यक्ति तो बहुत आलसी है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, जो चीज़ में उसको रस है, उसके लिए तो वो दौड़ता है। पढ़ाई में एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ने वाला बच्चा, इसके पीछे हम भागते रहने वाला बच्चा, आज बीमार हूँ, पेट में दुख रहा है, स्कूल नहीं जाना, ऐसा बच्चा, अगर उसको टीवी देखना है तो दौड़ के जाके रात को 12 बजे भी वो आंखें खुली रख के टीवी देखेगा, पिक्चर देखेगा, मूवी देखेगा, कार्टून, जो कुछ भी उसको पसंद है। खाली बच्चा नहीं, सब लोग, हम लोग भी, सब लोग जो चीज़ में रस है उसमें दौड़ेंगे, बाकी में नहीं दौड़ेंगे। हाँ, लेजीनेस, एस्केपिज्म, भागेड़ू मनोवृत्ति के लोग, वो लोग अकर्म में प्रवृत्त होते हैं। वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग वाले लोग, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसको सही या गलत की समझ नहीं है, वो भी अकर्म में प्रवृत्त होते हैं। द्रौपदी वस्त्राहरण में पांडवों ने जो किया वो अकर्म में मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रवृत्त है। उनको ये धर्म लगा कि अभी हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मालिक है उसने हमें नहीं कहा कुछ करने के लिए, उसने हमें कहा बैठ जाओ चुपचाप और देखते रहो, ऐसा लगा उनको। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत भावना, गलत समझ। व्यक्ति के दिमाग में अगर गलत समझ पैदा हो जाए तो वो इनेक्शन हो जाएगा, वो नहीं काम करेगा। ऐसे अलग अलग तरीके से इनेक्शन, तो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और इनेक्शन, ये सबसे बड़ा सबसे बुरे से बुरी चीज़ है। क्योंकि बाकी चीज़ों में से तो फिर भी आदमी को जगाया जा सकता है। लेज़ी आदमी है तो उसको भगाया जा सकता है, उसको कुछ लालच दे के या कुछ करके उसके पास से काम करवाया जा सकता है। शेम है तो शेम के लिए उसको कुछ, उसके लिए कुछ मान दिया जा सकता है। हाँ, ऐसा करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। इरिस्पॉन्सिबल आदमी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, जिम्मेदारियां डाल सकते हैं उसके ऊपर। पुराने ज़माने में ऐसे कहते थे, कोई लड़का है जिम्मेदारी से नहीं काम करता है, दुकान पे नहीं जाता है पिताजी के लिए, बड़ा हो गया है फिर भी, तो लोग बोलते थे शादी करवा दो, शादी की जिम्मेदारी आएगी तो उसको जिम्मेदारियों का भान होगा, और जिम्मेदारी का भान होगा तो वो बराबर से अभी दुकान पर भी जाएगा, और बच्चा जाता भी था। क्योंकि आने वाली जो बहू है, हाँ, बहुत सुंदर लड़की लाके आए हैं लड़के के लिए, वो बहू धीरे से कहती है उसको, आप दुकान जाइए, मैं खाना लेके आऊँगी, हाँ, खेत में जाइए। बच्चा जाता है, वो लड़का जाएगा, जिम्मेदारी का भान होगा उसको, कुछ लालच से भी, ठीक है। सब लोग तो कोई ऋषि या देवता या ऐसे नहीं हो जाते, साधारण मनुष्य होते हैं। 99%, 85, 90% लोग साधारण मनुष्य हैं। इसलिए साधारण मनुष्य के लिए साधारण दवाइयां ही होती है, तो जिम्मेदारी का भान होगा। हाँ? मगर जो मिसअंडरस्टैंडिंग से जो अकर्म में प्रवृत्त हुआ है, बहुत बुरा है, उसको समझाना अति कठिन है। हमारे यहाँ उसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। सोमनाथ मंदिर, हाँ, गजनी आया, सिर्फ 350 घुड़सवार, अफगानिस्तान गजनी शहर से खाली 350 घुड़सवार। और वो समय भारत में कितनी उसकी भारत की बस्ती रहेगी, और कितने सारे राजपूत राजा रहेंगे। 350 घुड़सवार क्या है, कुछ भी नहीं उसके सामने। ऐसे राजा थे जिसके पास 10,000 50,000 लोगों की सेना थी। मगर मिसअंडरस्टैंडिंग, अकर्मा, जो रास्ते से गजनी आ रहा है वो हमारा राज्य नहीं है। अगर वो हमारा राज्य नहीं है तो हमें वहां लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए सिर्फ 350 घुड़सवार लेकर भी गजनी सोमनाथ का मंदिर इतने बार लूट कर गया। इतने सारे राजाओं ने भी मिलकर एक बार भी उसका मिलकर सामना नहीं किया। उससे तो ज्यादा जो छोटी छोटी जनजातियां थी वो लड़ी, क्योंकि उनको लगा कि सोमनाथ भगवान मेरे भी हैं। मगर वो हार गए, क्योंकि वो छोटे, उसकी जो नंबर ऑफ पीपल थे वो कम थे, उसकी शक्तियां कम थी।
मिसअंडरस्टैंडिंग से अकर्म में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो अपने दिमाग में कन्विंस्ड है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। जो गलत धारणा से अकर्म में प्रवृत्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उसमें से बाहर निकालना सिर्फ विचारों से ही निकाला जा सकता है, और इसके लिए ही गीता है। हम लोग ये सोचते हैं हमारा मनुष्य कर्तव्य, आज की तारीख में भी रास्ते के ऊपर कुछ हो रहा है तो हम लोग को पुलिस को बुलाओ करते हैं, मगर उसको रोकते नहीं है व्यक्ति को, क्योंकि हमारे दिमाग में यह धारणा है कि कायदा और न्याय की व्यवस्था वो राज्य की जिम्मेदारी है। वो है, मगर जब सामने कुछ हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है। आपको कोई मारने के लिए है तो आप लड़ेंगे कि नहीं? आप क्या रोकेंगे पुलिस को बुलाने के लिए? आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा किसी व्यक्ति का। रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आता है तो क्या आप पुलिस के लिए रुकेंगे? क्योंकि कायदा और न्याय की व्यवस्था पुलिस के हाथ में है। क्या फिर आप भी सामने कुछ भी हाथ पर चलाएंगे? वैसे समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हम जिम्मेदारी दूसरे की ऐसा समझेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो क्या होगा? समाज के अंदर अन्याय बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी। ये अकर्म है। और लास्ट है सेल्फिशनेस, स्वार्थ की वजह से अकर्म रहते हैं। हाँ, हमें क्या लेना देना। उसमें भी हमारे इतिहास में देखेंगे नंद वंश और चाणक्य। आंभी ने घुटने टेक दिए सिकंदर के सामने और पोरस हार गया। वो आ रहे थे, यवनी सेना आ रही थी। चाणक्य जाते हैं नंद के पास और कहते हैं अभी तुम ही एक ऐसे बड़े राजा हो जो भारत की संस्कृति को बचा सकते हो, इसलिए खड़े हो जाओ और उसका विरोध करो, उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब नंद कहता है कि वो मेरे लिए तो लड़ने के लिए आ नहीं रहा है, वो भी दूर है, उसने दूसरे राजाओं को हराया है, मुझे नहीं हराया है, इसलिए मुझे उसके हाथ में लड़ाई नहीं करनी। मैं स्वार्थ से अपने राज्य के अंदर बैठा रहूंगा। चाणक्य क्या यही विरोध था नंद के सामने? अगर तुम्हारे में शक्ति है, तुम्हारे पास वो पोजीशन है, तो तुम लड़ते क्यों नहीं हो? तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते हो अन्याय के सामने? और ये खाली बाहर की बात नहीं, अंदर की भी बात है। हमारे भी अंदर जो दुर्गुण हैं, हमारे अंदर भी जो कोई भी वासनाएं हैं, कुछ भी है, उसके सामने लड़ने के लिए भी यही विचार है। उसके सामने भी यही विचार से लड़ेंगे। डॉक्टर ने कहा तबीयत खराब है आपकी, अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आप जाओ एक्सरसाइज करो, थोड़ा वजन उठाओ, तबीयत बनाओ बराबर से, तोंद बाहर निकल गई है अंदर ले लो, कसरत करो। नहीं करते हैं, अकर्म। वो अकर्म है। करने लायक काम नहीं करना वो अकर्म है, और बैठे रहना। सो गुड रिजल्ट इज ओनली अचीव्ड, तो सबसे अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? गुड रिजल्ट इज ओनली अचीव्ड व्हेन देयर इज नो पर्सनल लिमिटेशन एंड नो पर्सनल इंटेंशन बिहाइंड द कर्म। कर्म के पीछे व्यक्ति का खुद का निहित स्वार्थ नहीं रहेगा, तो वो समय पर वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम होगा, और उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म की डेफिनेशन ये है, खुद का ही वर्ण के हिसाब से काम करना, खुद के वर्ण के हिसाब से काम के अंदर प्रवृत्त रहना, खुद के वर्ण के हिसाब से जो काम है वो सही जगह पर वो जगह पर करना, मगर साथ में खुद को अंदर स्वार्थ की दृष्टि से इन्वॉल्व नहीं होने देना। ऐसे जब काम होता है, हमारे जो संत हो गए, महात्मा हो गए बड़े बड़े, वो सब लोगों ने ऐसे काम किया, वो लोगों ने ऐसे काम किया, और उसे निष्काम कर्म के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पहले 2-3 प्रश्न भी होते हैं। हाउ डू आई डिसाइड माई एक्शन? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक्शन को मैं डिफाइन कैसे करूँगा, ये पहले सोचना पड़ता है। फिर सोचेंगे मैं अगर छोटा हूँ, मुझे अभी पता नहीं है, मैं 5 साल का लड़का हूँ, मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा वर्ण क्या है और मुझे कौन से हिसाब से मुझे काम करना है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा?
मेरी अभी तक बुद्धि उतनी हुई ही नहीं है कि मैं ये डिसाइड कर सकूं। और छोटा बच्चा नहीं, बड़े बड़े आदमी लोगों को भी वही प्रॉब्लम है। हाँ, तो कैसे निश्चित करूंगा? हाउ डू आई अंडरस्टैंड? मेरा ट्रू नेचर क्या है, मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं? और मेरा जो नेचर अगर ऐसा है तो मैं उसे इंप्रूव कैसे करूं? ये प्रश्न उपस्थित होते हैं। ये प्रश्नों के लिए भगवान ने नेक्स्ट श्लोक कहा है, 18वां श्लोक। आज का यहाँ हम ये प्रवचन को रोकेंगे। बहुत डीप सब्जेक्ट है। अकर्म और विकर्म के बारे में आज हम लोगों ने सोचा। हम नेक्स्ट रविवार को फिर से उसके आगे का जो पॉइंट है, आगे का जो 18वां अध्याय है, वो हम उसके ऊपर आगे जाएंगे। क्योंकि वहाँ भगवान कहते हैं अकर्म और दोनों एक ही चीज़ है। विकर्म, एक विकर्म विकर्म हो जाता है और विकर्म कर्म हो जाता है। कैसे हो जाता है, कैसे है, उसके बारे में आगे समझेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।